भारत से 6800 किलोमीटर दूर इंग्लैंड में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स लीग चल रहा है। बर्मिंघम में भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी एक साथ मैच खेलते हुए आपको दिखेंगे, जिन्हें आपने क्रिकेट का लेजेंड बनाया, दशकों तक सिर आंखों पर बिठाया। वो सिर्फ 24 घंटे बाद आपको पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी के साथ दिखेंगे। अफरीदी का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वही खिलाड़ी है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ जहर उगला था। ये वही खिलाड़ी है जिसने हमारी सेना के खिलाफ रैली की थी। सवाल यह है कि पहलगाम में खून बहाने वालों के साथ क्या खेलना जरूरी है? आखिर क्यों खेलना? इसी पर आज हमारी बहस होगी, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। 36 घंटे बाद बर्मिंघम के इसी एजबेस्टन ग्राउंड पर भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी एक साथ दिखेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के आयोजन में टीम पाकिस्तान के साथ उनके पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी भी मौजूद होंगे। वही शाहिद आफरीदी जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ जहर उगला, वही खिलाड़ी जिसने हमारी सेना के खिलाफ रैली की, लेकिन यह आज भारत के साथ खेलने के लिए उतना ही बेताब है जितनी बेताबी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के मन में भारत से बातचीत करने के लिए है। लेकिन भारत सरकार को पहलगाम आतंकी हमला याद है, इसलिए वो पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं करना चाहती। लेकिन शायद हमारे क्रिकेटर्स ने पहलगाम को सिर्फ 88 दिनों में ही भुला दिया। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहलगाम में क्या हुआ था। भारतीय क्रिकेटर्स की बेताबी को देख आप हैरान रह जाएंगे। हालांकि हमारे देश में ऐसे भी नेता हैं जिन्होंने पहलगाम की बर्बरता को याद रखा है। हमें एक जख्म दिया है पाकिस्तान ने। हमारे 26 लोगों की बेदर्दी से हम मार दिया गया। अभी हमारी उन बहनों का सुहाग का गम ही नहीं खत्म हुआ होगा कि आज हम फिर उनसे खेलने खड़े हो जाएं। मेरी राय में तो यही है कि पाकिस्तान से अभी ना कोई मैच होना चाहिए, ना ही उनसे कोई इस तरह के संबंध होने चाहिए। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्रिकेट के लिए कौन सी चीज बड़ी है, पहलगाम का जख्म बड़ा या पाकिस्तान के साथ क्रिकेट? पहलगाम में खून बहाने वालों के साथ क्यों खेलना? पहलगाम या पाकिस्तान, किसके साथ युवराज पठान? हमारी आज की बहस भी इसी मुद्दे पर है। क्या क्रिकेट को सिर्फ पैसे से मतलब है, चाहे उन्हें इसके लिए पाकिस्तान के साथ ही क्यों ना खेलना पड़े? आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। आइए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं और मेरे साथ जो तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका परिचय भी करवा दूं। राजेश चौहान मेरे साथ जुड़ेंगे, पूर्व क्रिकेटर हैं। संजय भारद्वाज से भी हम बात करेंगे, गौतम गंभीर के आप कोच हैं। चंद्रशेखर लूथरा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तनवीर तांत्रे पीडीपी के नेता हैं। रमेश मखदूमी राजनीतिक विश्लेषक हैं। ललित अंबरदार कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। विवेक श्रीवास्तव नेता हैं लेफ्ट के, उनसे भी बातचीत होगी। मेजर जनरल अश्विनी सिवात साहब हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं। और सिवात साहब, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। ये सवाल है भी कि नहीं, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं कि देश बड़ा या पैसा। और देखो अखिलेश, इसमें कोई शक नहीं, देश बहुत बड़ा है और पैसे के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। आज की तारीख में जब पहलगाम ऑपरेशन हुआ था, इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और कुछ एक पाकिस्तानी प्लेयर हैं जिन्होंने बहुत ही एडवर्स कमेंट किया था, और जिसमें शाहिद अफरीदी भी। और कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि मल्टीलैटरल कोई इवेंट होता है वो बहुत अलग बात है, मगर अब जिस प्रकार से भारत इंग्लैंड में जाके ये खेलेगा और उन प्लेयरों के साथ जिसके साथ अभी हमने डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था पहलगाम ऑपरेशन में, उसका टीआरएफ था। आज ही कल टीआरएफ को एक प्रकार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किया है अमेरिका ने, उसको एक स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट भी किया है। और ऐसे में भारत और पाकिस्तान की टीम खेलना मुझे लगता नहीं इट इज इन गुड टेस्ट, क्योंकि आप पूरे भारत का आज नजरिया देखें, जो 26 एक प्रकार निहत्थे लोगों को धर्म पूछ के उनको मारा गया था, कैसे बुला सकते हैं आप? तो मुझे लगता है इट इज नॉट इन गुड टेस्ट। और वो जरूरी इसलिए है कि वो प्लेयर जो कि इसके अंदर शामिल हैं, उन्होंने एंटी इंडिया एक प्रकार से स्टेटमेंट दी थी और कहीं ना कहीं वो बार बार देते रहे और पीओके में भी जाके। तो ऐसे को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहूंगा कि इट इज नॉट इन गुड टेस्ट और नहीं होना चाहिए। पैसे के साथ देश की भक्ति की तुलना नहीं होनी चाहिए। ऐसे में कोई भी पाकिस्तान के साथ अभी मैच खेलना, मुझे लगता है इट इज सेंडिंग अ रॉन्ग मैसेज। बिल्कुल विवेक श्रीवास्तव जी, यही सवाल है। शाहिद अफरीदी जैसे लोगों के साथ जब हमारे खिलाड़ी हाथ मिलाएंगे वहां पर मैदान पर, पहलगाम में जिन लोगों की जान गई, उनके परिवार वालों के दिलों पर क्या गुजरेगा?
नहीं, मेरे ख्याल से हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। हमने बहुत अच्छी सैन्य कार्रवाई करी एंड द ब्रेव सोल्जर्स ऑफ इंडिया दे आंसर्ड बैक। हमने उनके ठिकानों पे हमला भी किया और बाद में सीज फायर भी डिक्लेयर हुआ, एक युद्ध विराम भी हुआ, इंटरनेशनली भी उसको एक्नॉलेजमेंट मिली है। यू नीड टू मूव अहेड। देखिए, आप अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते, लेकिन पाकिस्तान को भी चाहिए, चीन को भी चाहिए और हमें भी चाहिए कि उस तरह के मूव्स हों जिससे रिलेशंस बेटर हो। आप एक दूसरे से मतलब आप खेल के पक्ष में हैं, आप चाह रहे हैं कि खेल हो, खेलें। बिल्कुल, मैं चाहता हूं खेल भी हो, कल्चरल एक्सचेंजेस हो और आर्टिस्ट भी एक दूसरे के पास जाएं, लोग एक और जिन लोगों की जान गई पहलगाम में, उनके परिवार वालों के लिए कुछ सोचा आपने? तो फिर ये आप मोदी से बोलते कि सीज फायर ना करते और आप फिर क्रिटिसाइज करिए मोदी का डिसीजन, हमारी सरकार का, आइदर यू आर विद द गवर्नमेंट और विदाउट द गवर्नमेंट। जब मेरे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम हमला करेंगे एज एन अपोजिशन लीडर एंड अ पार्टी, वी वर ऑल विद आवर। अरे भाई, सीज फायर में और दोस्ती में फर्क है कि नहीं विवेक जी? नहीं, यू हैव टू। आप कब तक सीज फायर का मतलब हो गया युद्ध विराम, लेकिन ये तो देखिए, खेल कूद जैसी चीजें कब होती हैं? जब दोस्ताना माहौल हो, बड़े अच्छे संबंध हो, कोई हमारे लिए बहुत अच्छा सोचता हो, उसी के साथ तो हम खेलते हैं ना, या दुश्मन के साथ भी खेलते हैं? दुश्मन तो आप चीन को भी मानते हैं, लेकिन एस जयशंकर अभी वहां पे गए, रिलेशंस को अच्छा करने की एक पहल करी, भारत ने करी, चीन ने उसको रेसिप्रोकेट किया और हम उसका स्वागत भी करते हैं। ठीक है, तो आप जो कह रहे हैं उसका जवाब लेता हूं। ललित अंबरदार हमारे साथ हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट के तौर पर हैं। ललित जी, विवेक जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, बहुत शुक्रिया। जहां तक आपने खेल के हवाले से पूछा है, मेरा ये मानना है और मैं यही बताना चाहूंगा कि खेल को जो है वो खेल के नजरिए से जो है वो देखा जाए। जहां तक रही पाकिस्तान की बात, जहां तक रही पाकिस्तान के खिलाड़ियों की बयानबाजी की बात, जहां तक रही हमारे मुल्क अजीम की बात, जब हमारे मुल्क की बात आएगी तो इंशाल्लाह हम पहले भी अपने मुल्क के साथ खड़े थे, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी मुल्क के साथ ही खड़े रहेंगे। लेकिन जहां तक इस खेल तो मुल्क के साथ अगर हम खड़े हैं, सर मैं एक सवाल बीच में जोड़ दूं, फिर आप जवाब दीजिएगा, पूरा वक्त मैं आपको दूंगा। मुल्क के साथ अगर हम खड़े हैं तो शाहिद अफरीदी जैसे लोगों ने जो भारत के खिलाफ जहर उगला था, उससे जब हम मैदान में हाथ मिलाएंगे तो फिर कैसे मुल्क के साथ खड़े नजर आएंगे? नहीं, ये सवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी से भी होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां हाथ मिला रहे हैं? ये तो क्रिकेटर जो वहां लेजेंड्स में खेलने गए हैं, वहां पे मिला रहे हैं, हाथ मिलाएंगे? हाथ नहीं मिला रहे हैं हम। हमारे कहने का मतलब आप समझेंगे नहीं, क्योंकि सरकार इस टाइम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है। अच्छा, तो सरकार इसमें क्या करे? मतलब उनको ना खेलने दे, ये कह रहे हैं भारतीय खिलाड़ियों पे दबाव बनाए? जय शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, ये अलग मुकाबला है, उसका आईसीसी से ये जुड़ा हुआ नहीं। लेजेंड्स कप, इसमें जो तमाम दिग्गज खिलाड़ी हैं वो खेल रहे हैं। तभी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आप ये चाह रहे हैं, नहीं एक मिनट सुन तो लीजिए सवाल मेरा, क्या आप ये चाह रहे हैं कि भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, उन भारतीय खिलाड़ियों को जो वहां पर खेल रहे हैं उनको मना करे कि आप ना खेलें? ये कहना चाह रहे हैं आप? जाहिर फ्रंट पर आकर मना करना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, और बाकी खेल को खेल के नजरिए से देखना चाहिए, मेरा ये नजरिए से देखना चाहिए। संजय भारद्वाज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, गौतम गंभीर के कोच हैं आप। संजय जी, आपकी क्या इस पर राय है? मैं आपको ये बता रहा हूं, ना ये बीसीसीआई का कोई टीम है, ना कोई ये आईसीसी का कोई टूर्नामेंट है, ना कोई ये गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ब्रिटिश जो अपना कोई इस तरह की कोई सीरीज है। ये एक खिलाड़ियों का झुंड है, वो झुंड जाके खेल रहा है। आपने उन झुंड वाले खिलाड़ियों से पूछना चाहिए कि ये कोई ऑफिशियली टूर्नामेंट नहीं है, ना बीसीसीआई का ना भारतीय सरकार का कोई परमिशन लिए इन्होंने, ना बीसीसीआई से इन्होंने कोई परमिशन ली है। ये अलग से एक इनका एक खिलाड़ियों का पुराने खिलाड़ी है, इन्होंने पैसा चाहिए, इनको कोई मतलब नहीं है किसके साथ क्या खेलना है। इन्होंने एक पूरा झुंड बना के गए हैं, इन्होंने पैसा मिला है, इनके साथ से आप साहब वहां के सादिब के साथ खिला लो, किसी के साथ खिला लो, मुन्नीर के साथ खिला लो, इनको पैसा चाहिए क्योंकि एक झुंड गया हुआ है। आप जो मीडिया है ना, लेकिन किसी जमाने में सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए, लेकिन किसी जमाने में या अभी भी आप कह लीजिए, ये जो लाखों क्रिकेट के हमारे फैंस हैं देश में, उनके ये लेजेंड्स हैं, उन्होंने इनको प्रसिद्ध बनाया है, विख्यात बनाया है। हिंदी रूपांतरण अगर मैं लेजेंड्स का करूं तो उसका अर्थ तो यही होता है ना, जो प्रसिद्ध हो, विख्यात हो, अपने क्षेत्र का महारथी हो, दिग्गज हो, तो उनको सराखों पर तो हम ही ने बिठाया ना। जब ये आएंगे ना, जब स्टार आएंगे, जब आप लोग इनका इंटरव्यू लेने जाएंगे, इनको पूछना इनसे कि भैया तुमने ये करा क्या, तुमने ये बेवकूफी करी क्यों?
फिर आप पैसे ही के लोग लिए इनको स्टार बनाते हो। पैसा ही फिर है ना सर, यही माना जाए ना, पैसे के लिए। आप पैसे के लिए कर रहे हैं, और जितने फैंस हैं इनके, उन फैन को बल्कि सोशल मीडिया पे कोसना चाहिए कि भी तुम कर क्या रहे हो ये। बिल्कुल, और जी न्यूज लगातार ये सवाल पूछ रहा है इन लोगों से कि इनके लिए क्या खेल इतना बड़ा हो गया, पैसा इतना बड़ा हो गया, जो कुछ हुआ पहलगाम में क्या उसे ये भूल गए? हाँ, खेलनी है, खेल को मत लो, क्रिकेट को मत लो, ये पैसे के लिए गए वहां, खेल के लिए नहीं गए। ठीक है, ललित अंबरदार जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट है ललित अंबरदार जी। वैसे इस पैनल में कुछ लोग हमारे साथ वैसे भी हैं जो इसके पक्ष में है, वो कह रहे हैं कि भाई जब सीज फायर हो ही गया है तो क्यों ना खेलें। मैं समझता हूं कि सारे राष्ट्रभक्ति जो है वो सिर्फ सरकार का काम नहीं है। हम लोग जो राष्ट्र के लोग हैं, जो लोग हैं, जनता है, उनको भी तो कुछ दायित्व बनता है। अभी 22 अप्रैल आपको वहाँ पे 22 हिंदुस्तानियों को हिंदू धर्म पूछ के पतलूने उतार के चेक किया कि हिंदू है या मुसलमान है, उनको कत्ल किया गया। वो कत्ल करने वाले जो थे TRF, कल ही उनको अमेरिका ने एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। और ये वही TRN ग्रुप है जिसको बचाने के लिए इसी पाकिस्तान ने पूरी यूनाइटेड नेशंस में पूरी को ये जोर लगाया कि उनका नाम वहाँ पे ना आ जाए। और ये वही शोएब अख्तर है जो कहता है, गर्व से कहता कि मैं गाजी कश्मीर की औलाद हूँ। गाजी कश्मीर का मतलब वो पाकिस्तान है जिन्होंने कश्मीर जहाज पहला जो 1947 में उन्होंने किया था, जहाँ पे उन्होंने हिंदुओं और सिखों को कत्लेआम किया था। याद रखिएगा, पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में आज की तारीख में एक भी हिंदू और सिख नहीं है, याद करिएगा। वहां पे उनको अपने आप को गर्व से कहता कि वो गाजी है कश्मीर का बेटा, जिन्होंने औलाद है, जिन्होंने पूरे कश्मीर जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू और सिखों को खत्म किया जो पाकिस्तान के अधिकृत है। और ये शोएब मलिक ने 2007 में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच था, हार गए पाकिस्तान, उसने सारी दुनिया के मुसलमानों से माफी मांगी पिच के अंदर, ग्राउंड के अंदर, कि मुझे माफ करो क्योंकि वो हिंदुस्तान से हार गया। ये है उनका जायजा। इमरान खान जब भी वो खुद लिखते हैं, इसके बाद भी विवेक जी खेलना चाहिए, सुन रहे हैं आप बैट्समैन को विवेक श्रीवास्तव, आप सुन रहे हैं, इसके बाद भी खेलना चाहिए। दिमाग में कश्मीर रहता था। ये एजेंडा ऑफ हेट्रेड हम ना करें। इस मुल्क के अंदर मुसलमानों का भी एक कंट्रीब्यूशन है। हमने इजराइल के साथ नहीं खेला क्योंकि हमने फिलिस्तीनियों का में इकरार था। अब आप ये कहेंगे साहब की जो मुसलमान प्लेयर है साउथ अफ्रीका के साथ नहीं खेला क्योंकि हमारा अपर्ताइड का मामला था। यहाँ खुद अपने हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम बांग्लादेश के साथ खेले, चाहे पाकिस्तान के साथ खेले, कोई फर्क नहीं पड़ता। पेट्रियाटिक हो ही नहीं सकता, उसका कंट्रीब्यूशन ही नहीं है देश में, और वो तो साहब आतंकवादी सपोर्टर है। दिस इज नॉट द राइट नैरेटिव, आई बिलीव। नाम कहां से आ गया? एलिमेंट्स हर कम्युनिटी में होते हैं। शाहिद अफरीदी हिंदुस्तानी मुसलमान है क्या? शाहिद अफरीदी हिंदुस्तानी मुसलमान है क्या? शोएब मलिक हिंदुस्तानी मुसलमान है क्या? इमरान मलिक हिंदुस्तानी यूनिफाइंग एलिमेंट आपने इस्लाम डिफाइन कर दिया ना शोएब मलिक के केस में। दैट इज अ रॉन्ग पार्ट। कश्मीर के अंदर क्योंकि कश्मीर के अंदर जिनका कत्ल हुआ है उनका धर्म पूछ के ये देखा गया कि हिंदू या मुसलमान है, तभी उन्होंने कत्ल किया। और शोएब मलिक ने दुनिया के मुसलमानों से माफी मांगी कि हमने हिंदुस्तान से मैच हारा है। और माफी मांगे या ना मांगे उसकी माफी पे थोड़ी ना कर रहे दुनिया के मुसलमान। मेरे देश के मुसलमान तो नहीं मानता ना इसको, पाकिस्तानी के और ना इसकी अपील को मानता है। क्या बोलोगे आप? वो मुसलमान नहीं है क्या? नहीं, देखिए ये आपको ना अब वो देखिए कॉन्फ्लिक्ट हमारे दोनों के देशों में हुआ, उनके प्लेयर्स भी आ गया है, हमारे प्लेयर्स भी आ गया है। वहां भी लोग कह रहे हैं सब पाकिस्तानी प्लेयर्स को खेलने गए, हमारे हम कह रहे हैं इंडियन प्लेयर्स को खेलने गए। आपको आगे बढ़ना होगा, कल्चरल एक्सचेंजेस और स्पोर्ट्स के थ्रू ही बेटर रिलेशंस बन सकते हैं। आप भूल गए क्या विवेक कि कुछ दिन पहले ही ये सब कुछ हुआ है पहलगाम में? लगभग 3 महीने का वक्त हुआ होगा, वो भी पूरी तरीके से नहीं हुआ होगा। आप कह रहे हैं कि सांस्कृतिक आदान प्रदान शुरू हो जाए। जिन लोगों की जान वहां पर गई उनके बारे में सोचिए ना जरा, उनके परिवार वालों के बारे में सोच लीजिए थोड़ा सा। पाकिस्तान के प्रति संवेदनशीलता क्यों दिखाएं उस देश के प्रति जो दुश्मन राष्ट्र है, जो कभी हमारे लिए अच्छा नहीं सोचता है। चंद्रशेखर लूथरा जी को भी मैं बहस में लाना चाहूंगा। ठीक है, आता हूं विवेक जी आपके पास। चंद्रशेखर लूथरा जी, आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, जरा उस नजरिए से बताइए, क्या आपको लगता है कि ऐसे खिलाड़ियों का बाइकआउट नहीं होना चाहिए देश में, जो कि देश के लिए खेलते रहे, देश ने उन्हें महान बनाया, बड़ा बनाया, प्रसिद्ध बनाया, विख्यात बनाया, और आज ऐसे हालात में पैसा उनके लिए बड़ा हो गया?
देखिए मैं किस तरह से जवाब दूं। पहले की सरकारें थी उसको क्रिकेट डिप्लोमेसी अच्छी लगती थी, अब की सरकार है वो आपको भी बोल देगी गो टू पाकिस्तान, मुझे भी बोल देंगी, किसी को भी। एक बहुत बड़े दार्शनिक ने बहुत पहले कहा था, नेशनलिज्म इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ एनी स्काउंड्रल। सो आई टेक इट इन ए राइट स्पिरिट। देखिए 1980s में जब बहुत कोल्ड वॉर थी अमेरिका और रशिया के बीच में, मॉस्को ओलंपिक्स को अमेरिका के ब्लॉक ने किया था बायकॉट, और लॉस एंजलिस को 1984 में रशिया ब्लॉक ने किया था। क्या हुआ था, दोनों फिर टेबल पे आए, दोनों ने फिर हाथ मिलाया, कहा कि नहीं गेम्स को अलग रहने दीजिए, पॉलिटिक्स हमारी अलग है। तो ये एक बात है आगे चलने की। रही बात आपकी, देखिए जो पॉलिटिशियंस है अगर इसके हिसाब से आप क्रिकेट चलाओगे तब तो देश का हम फिर वो कहते हैं ना एक मुस्लिम तालिबानी हम हिंदू तालिबानी बन जाएंगे। आप किसी तरफ नहीं जाएंगे। फाइनली क्या बात कर रहे हैं चंद्रशेखर जी? सुनिए मेरी बात सुनिए। अरे क्या सुन रहे हो सर आप? सुनिए कहां देश में क्या हिंदुस्तान के आपको हिंदू की कदर है? नहीं बोलने दीजिए, बकवास नहीं सुनना चाहता। बोलने दीजिए ललित जी। आप क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं जी चंद्रशेखर जी को अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर मैं आता हूं आपके पास। ललित भाई, हाँ, चंद्रशेखर जी बात पूरी करिए जल्दी से। आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनना सुनिए, वरना आप मुझे इजाजत सुन लीजिए। ललित अंबरदार जी सुन तो लीजिए, हाँ बोलिए। चंद्रशेखर जी को सुन लीजिए, फिर अपनी बात शुरू करेंगे। मुझे नहीं सुननी आपकी सड़क वहां पे सरहद पे खड़ा है, उसके बारे में सोचा आपने? आप जवान सरहद पे खड़ा है, उसने अगर हाथ मिला लेना पार ने, फिर नहीं बैठ पाओगे टीवी के अंदर, फिर नहीं ये मुझे समझा रहे हो आप जैसे बहुत देखे हमने, बहुत गंदगी फैलाने वाले देश में हो गए। आप जाइए वहां पर मैंने क्या बोला, इजराइल के साथ क्यों नहीं खेलते थे आप? साउथ अफ्रीका सुन लीजिए ललित जी आपसे गुजारिश करी। ललित भाई सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, उनको बोल लेने दीजिए, उसके बाद मैं आऊंगा, आप बात रखिएगा। सुन लेते हैं, चंद्रशेखर जी को सिर्फ बोलने दिया जाए, अपनी बात खत्म करिए चंद्रशेखर जी जल्दी से। देखिए मैंने क्या कहा कि फाइनली चाहे वो क्रिकेट डिप्लोमेसी हो, ओलंपिक डिप्लोमेसी हो, ये सब कुछ लोगों को पास लाने की बात है। आपके ना कोई परमानेंट दुश्मन है ना कोई परमानेंट दोस्त है। जब मोदी साहब को ठीक लगेगा बिरयानी खाने जाएंगे, जब नहीं लगेगा वो अटैक भी करेंगे। तो ये सब कुछ चलेगा, ये सब कुछ चलेगा। सुनिए पहले एक इनको बंद करवाइए की वजह से हिंदुस्तान ब्लीड हो रहा है। नेहरू जी ने छोड़ू किया था, नेहरू जी ने ये नेहरू जी चले गए, आप भी चले जाइए पीछे। हमारे जो फ्लाइंग सिख है, सुनिए, फ्लाइंग सिख को जबरदस्ती भेजा था पाकिस्तान खेलने के लिए, और उन्होंने फ्लाइंग सिख ने क्या बोला था, मुझे मत भेजे, वहां की हवा में मुझे मेरे अपन के खून की बू आएगी। याद है आपको? सभी और आप लोगों की वजह से हिंदुस्तान हमेशा दबता रहा है आपकी वजह से। ये भारत पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेसी करने के लिए वो आपको ब्लीड कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी अपनी बात रखिए और व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, इस तरह की बातचीत नहीं करिए। मैंने क्या बोला शब्दों का चयन सही होना चाहिए हमारा। जर्नलिस्ट आपको बता रहा हूँ, देखिए फिर इनका एक फीडर बंद। अच्छा ठीक है, सिवाज साहब के पास मैं चलता हूँ, सिवाज साहब के पास चलता हूँ। सिवाज साहब मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर है। सिवाज जी क्या ये मतलब निकाला जाए, इस पैनल में कुछ गेस्ट जो अपनी बात रख रहे हैं कि तब तो ये जो राष्ट्रभक्ति है, देश हित है, इन सब का बीड़ा सेना नहीं उठा रखा है फिर तो? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है अखिलेश, ये समझना पड़ेगा हमें कि अभी पहलगांव को ये जो हुआ था इंसिडेंट, इसको 3 महीने भी नहीं हुए और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। देखो जो प्लेयर पाकिस्तान की तरफ से आए हैं, स्पेशली शाहिद अफरीदी वगैरह, वो भारत के ऊपर एक प्रकार से जहर बरस रहे थे। क्या बातचीत कर रहे थे? वो ये कह रहे थे कि इंडिजिनस है, ये जो पहलगांव के अंदर कराया गया है ये भारत ने खुद कराया है। तो मतलब ये है कि आपने उस समय पूरा देश इकट्ठा था। देखो हिंदू मुसलमान भारत के अंदर सब एक हैं। मैं भारत की फौज का हूं जहां पर हिंदू मुस्लिम हम मिलकर लड़ते हैं। हमारा पॉइंट ये नहीं है, हमारा पॉइंट ये है पाकिस्तान के साथ। हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर लड़ा 4 दिन पे हमारा हुआ लड़ाई। उसके बाद क्यों हुआ? क्योंकि पहलगांव में टेररिस्ट भेजे और 26 लोगों की नियतों की हत्या की गई। और ऐसे में वो प्लेयर जो कि भारत की तरफ एक प्रकार जाहिर बरस रहे थे, शहीद अफरीदी जैसे, अब आज उनके साथ खेल रहे हैं। हम क्या मैसेज पास कर रहे हैं उन जवानों को जो कि बॉर्डर पे खड़े हैं? मैं ये मानता हूं कि जो गेम्स को, स्पोर्ट्स को इससे अलग लेना चाहिए, मगर यह भी है कि वो स्पोर्ट्समैन फिर ऐसी कमेंट भी तो ना पास करे ना जो देश के विरुद्ध है। आपको क्या जरूरत थी भारत के अगेंस्ट ऐसे कमेंट पास करने की? ये एक आपके सेंटिमेंट्स को करता है। मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप समझे, भारत का जवान जो खड़ा है बॉर्डर पे, वो इसलिए खड़ा है कि भारत इकट्ठा है। अगर आज आप और इन खिलाड़ियों को ये तय करना पड़ेगा, ये इनके काम से, अगर ये खेलते हैं तो ये साफ हो जाएगा
कि क्या ये पहलगाम के साथ हैं या फिर पाकिस्तान के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए।